जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसी गोपनीय बातें जैसे बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो हर कोई जानता है इन चीजों को, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जिनको ये चीज पता नहीं रहती कि जो पहले हमारे ऋषि मुनि थे तो वो किस प्रकार की उनके पास सिद्धियां होती थी और उन सिद्धियों के कारण वो क्या क्या कर सकते थे। उन सिद्धियों के नाम कौन से थे जिन सिद्धियों के कारण वो अपना कोई भी कार्य सिद्ध करने में समर्थ होते थे। जैसे कि किसी की देह में प्रवेश करना, पर काया प्रवेश जिसको कहा जाता है। यह सिद्धि आदि गुरु शंकराचार्य ने भी की थी, जिन्होंने अपने देह में से अपनी आत्मा को निकालकर मृत राजा के शरीर में डाल दी थी। उन्होंने इस सिद्धि का प्रमाण दिया था। उसके अलावा वायु विचरण और अग्नि प्रवेश, ये दो विद्या और थी। जैसे कि वायु प्रवण का मतलब होता है कि जैसे वायु चलती है वैसे आपकी गति चलती है, आप मन की इच्छा से कहीं भी पहुंच सकते हो, इसको कहते हैं वायु गमन। और दूसरा है अग्नि प्रवेश, मतलब आप अग्नि के अंदर भी बैठ जाओगे तो भी अग्नि आपको कुछ नहीं कर पाएगी, उसको कहते हैं अग्नि प्रवेश। ये कुछ ऐसी विद्याएं थी जिनको करने में कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती थी। ये अष्ट सिद्धि नवनिधि थी, जिनको किसी भी ऋषि मुनि के पास होती थी तो वो अपना कार्य बड़ी ही आसानी से हर कार्य करने में वो संभव हो जाते थे। अगर इन सिद्धियों को आध्यात्म की नजर से देखा जाए तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन विज्ञान में ये सिद्ध हो गया कि इसके पीछे मन का संयम ही सब कुछ है। कहा जाता है कि अगर अपना मन मजबूत हो जाए तो कड़ाके की सर्दी ही क्यों नहीं हो जाए, उसमें भी आपको गर्मी का एहसास हो जाए, और गर्मी कड़ाके की गर्मी हो जाए तो उसमें भी आप अपने मन के संयम के कारण उसमें ठंड का एहसास आप कर सकते हो। तो ये हमारे मन की शक्ति होती है, क्योंकि हमने मस्तिष्क में सोच लिया कि इस चीज को करना है तो वो चाहे कैसी भी चीज हो उसको हम कर सकते हैं। उसमें आपके मन का संयम होना जरूरी रहता है, आत्मबल होना जरूरी रहता है, आपका विश्वास होना जरूरी होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी सिद्धियों के बारे में बता रहा हूं जिनको पहले के ऋषि मुनि सिद्ध करते थे। पहली थी अणिमा सिद्धि। यह सिद्धि एक ऐसी सिद्धि है जिसके कारण व्यक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप धारण कर सकता है और इस दुनिया की नजर में वो अदृश्य हो सकता है। मतलब इतना सूक्ष्म शरीर धारण कर लेगा जिसके कारण वो किसी को दिखाई ही नहीं देगा, तो लोग यही समझेंगे ये अदृश्य हो गया। इंसान बल और शक्ति में शक्तिशाली बन जाता है। दूसरी है महिमा। महिमा वो सिद्धि होती है जिसके कारण व्यक्ति अपने शरीर का आकार कई गुना बढ़ा सकता है। जैसे इंसान विकराल स्वरूप ले सकता है, जिसके कारण इस महिमा सिद्धि के कारण किसी भी तरह की चट्टान हो तो उससे भी वो तोड़ सकता है, क्योंकि उसका शरीर का आकार इतना बढ़ जाता है कि उसके सामने बाकी जो वस्तुएं होती है या जो व्यक्ति होते हैं वो एक सीटी के समान दिखाई देते हैं। तीसरी है लदिमा। यह व्यक्ति को स्वयं को इतना हल्का बना लेती है कि वायु के समान ये कहीं भी वायु गमन कर सकती है। मतलब वायु के रफ्तार से वो वायु के साथ कहीं भी चल सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं लदिमा सिद्धि। चौथी है गरिमा सिद्धि। यह सिद्धि ऐसी होती है कि इंसान को इतना शक्तिशाली, इतना बलवान बना देती है कि उसके शरीर जैसे वज्र के समान हो, बहुत ही भारी हो जाता है, जिसको कोई भी हिला नहीं सकता है। पांचवी है प्राप्ति। प्राप्ति वो सिद्धि होती है जिसके कारण व्यक्ति जो मन में सोचता है वह उसके समक्ष आके प्रकट हो जाता है, उसको बोलते हैं प्राप्ति। मतलब जिस भी किसी चीज की इच्छा आपने की हो, चाहे वो खाना हो, कपड़े हो, ज्वेरात हो, धन दौलत कुछ भी हो, आपने जिस चीज की भी इच्छा मन में धारण की, वो वस्तु या वो व्यक्ति या वो भोजन जो भी हो वो आपके समक्ष आके प्रकट हो जाता है। छठी है परकाम्यम।
यह सिद्धि एक ऐसी सिद्धि है कि आप किसी का भी रूप धारण कर सकते हो, चाहे वो व्यक्ति हो, पशु पक्षी हो या जानवर हो, कोई भी हो, किसी का भी आप रूप धारण कर सकते हो। और शक्तियों में इसे मायावी सिद्धि भी कहा जाता है। सातवीं है इशिता सिद्धि। यह एक ऐसी सिद्धि है जिसके कारण हम किसी के मन की बात को जान सकते हैं। सामने वाले को कुछ भी महसूस भी नहीं होगा और उसकी मन की बातों को वो स्वयं जान लेता है। जो साधक इस इशिता सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, उसको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। सामने उसके आगे जो भी समक्ष व्यक्ति हो या कोई भी शक्ति हो आएगा तो उसके मन की बात को वो पहले ही जान लेता है। आठवीं है वशीता सिद्धि। वशीता सिद्धि एक ऐसी सिद्धि होती है जिसको दूसरी भाषा में अगर कहा जाए तो उसको वशीकरण कहते हैं। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो या फिर पशु पक्षी हो या जानवर हो, कोई भी हो, वो चाहे जो भी उसके समक्ष आ जाए वो किसी को भी वशीकरण कर सकता है, उसके अनुरूप उसको बना सकता है, उसके मन के भाव को बदल सकता है और वो जो कहेगा वही वो व्यक्ति करता है। इसी को वशीता सिद्धि कहते हैं और दूसरे भाषा में वशीकरण कहा जाता है। कुछ सिद्धियां थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूँ अष्ट सिद्धियां जो पहले हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। यह है उदान शक्ति। एक ऐसी शक्ति होती है जो कोई भी ऋषि मुनि अगर उसको साध लेता था तो चाहे उदान वायु को जीतने पर व्यक्ति जल, कीचड़, कंकड़, कांटे आदि पदार्थ उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते थे और मृत्यु भी उनके वश में हो जाती थी। कंठ से लेकर मस्तिष्क तक जो वायु हमारे शरीर के अंदर मौजूद है उसको योग के द्वारा इस वायु को साध कर इस सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। है कर्म सिद्धि। इसमें दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं, सोप कर्म और दूसरा है निरप कर्म। इन दो प्रकार के कर्मों से संयम से मृत्यु का ज्ञान प्राप्त होता है। सोप कर्म इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल उसको तुरंत प्राप्त होता है, उसको कहते हैं सोप कर्म। दूसरा है निरप कर्म, जिसका मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति कर्म करता है उसके फल मिलने में उसको देरी लगती है। जैसे आपने किसी का बुरा किया और उसका फल आपको बाद में मिलता है, उसको कहते हैं निरप कर्म। तीसरी है स्थिरता शक्ति। कोई भी अगर सिद्धि प्राप्त करनी है तो आपके मन और शरीर की स्थिरता आवश्यक होती है। अगर ये स्थिर नहीं होंगे तो आप कभी भी किसी भी सिद्धि को हासिल नहीं कर पाओगे। कूर्म नारी के संयम से आपको स्थिरता प्राप्त होती है। चौथी है दिव्य श्रवण शक्ति। बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति ध्यान योग में बैठा रहता है, तो ध्यान योग जब इंसान करता है तो उसके आसपास के जो सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि तरंगे रहती है उसको वो महसूस कर सकता है और इस ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है उसको भी अगर वो एकाग्रचित होकर ध्यान करता है तो उस चीज की भी वो प्राप्ति कर सकते हैं, सुन सकता है। इस तरह से ध्वनियों को सुनने का हम अगर प्रयास करते हैं तो योग द्वारा इस सिद्धि की प्राप्ति हमें हो जाती है। पांचवी है अष्ट सिद्धि और कपाल सिद्धि। सूक्ष्म जगत को देखने की जो सिद्धि होती है उसको कपाल सिद्धि योग कहते हैं। कपाल की ज्योति में संयम करने से योगी को सिद्ध गणों के दर्शन होते हैं। मस्तिष्क के भीतर कपाल के नीचे एक छिद्र होता है, उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं और उस ब्रह्मरंध्र को जागृत करने से उस साधक में सूक्ष्म जगत को देखने की शक्ति आ जाती है। इसको दूसरी भाषा में कहा जाए तो योग के द्वारा भी इस शक्ति को प्राप्त किया जाता है। जैसे आप कंटिन्यूटी किसी योग अगर कर रहे हो तो उस योग की द्वारा आप इस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। बस शर्त ये है कि आपको नियमित ये योग और साधना करनी पड़ती है, जिसके कारण धीरे धीरे आपके चित्त में वो प्रकाश उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण आप इस सूक्ष्म जगत को देखने की शक्ति आप में आ जाती है। छठी है प्रतीप शक्ति। ये एक ऐसी सिद्धि होती है
जिसको अगर कोई भी साधक साध लेता है तो उसको उस साधक को ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ध्यान और योगी अभ्यास से करते हुए हमारे जो आज्ञा चक्र है वहां से हमें जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रतीक कहते हैं। यह अगर साधक को सिद्ध हो जाए तो उसके बाद वो सूक्ष्म जगत को भी देख सकता है और आने वाले कल को भी देख सकता है। उसमें अनेक प्रकार की सिद्धियां ऑटोमेटिक शक्तियां जागृत हो जाती है। सातवीं है निरोध परिणाम सिद्धि। यह सिद्धि योग के द्वारा प्राप्त की जाती है। अगर कोई भी साधक इसको प्राप्त करने की इच्छुकता रखता है तभी वो इसको प्राप्त कर सकता है, अन्यथा आप किसी भी प्रकार की शंका अगर आपके मन में है तब भी आप इस साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। निरोध परिणाम सिद्धि का मतलब होता है कि आपके मन की जो चंचलता है वो खत्म हो जाती है, आपका मन स्थिर हो जाता है, वो यहाँ से वहां भागता नहीं, उसमें कुछ विचार आते नहीं। और धीरे धीरे जब आपके मन की चंचलता खत्म होती है तो आपके मन में सिद्धियों का अवतरण होना शुरू हो जाता है। इसमें अपने विचारों को कहते हैं ना एकदम खत्म कर देना चाहिए और अपने सांसों पे पूरा ध्यान लगाना चाहिए। और जैसे जैसे आपकी श्वास कम होती जाएगी और उस समय जब शून्य की मात्रा में आ जाएगी तब मन में किसी भी प्रकार का विचार नहीं रहेगा और वो मनुष्य स्थिर हो जाएगा और उसका उसकी जो मन है वो एकदम चित्त हो जाएगा। आठवीं है अष्ट सिद्धियां और शक्तियां। योगी के हृदय में चित्त का ज्ञान, हमारे मन में नए पुराने कई प्रकार के विचार होते हैं और संस्कार भी होते हैं, जिसके कारण ये सब स्थिर होने पर हमारे जो मन के अंदर जो शक्तियां है उसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है और उन शक्तियों के बारे में हमें पता चलता है। अभी है इंद्रिय शक्ति। इसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों पे काबू करना अनिवार्य रहता है, क्योंकि व्यक्ति जब भी ये साधनाएं करता है तो उसकी जब इंद्रियों पे उसका काबू नहीं रहता है तब वो कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उसको कोई भी कर्म करने से पहले अपने पांचों इंद्रियों पे संयम करना बहुत जरूरी होता है और वो अगर संयम कर लेता है तो वे इस सिद्धि को भी वो प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कारण व्यक्ति और हमारे ऋषि मुनि इनको सिद्ध करते थे, जिसके कारण वो कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी कुछ भी प्राप्त कर सकते थे, अपने कई स्वरूप भी बना सकते थे। तो आज मैं अपनी बात को यहीं पूर्ण विराम देता हूँ। मुझे मेरे गुरु द्वारा जो ज्ञान प्राप्त था वो मैंने आज आपको अर्पण किया। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी पहुंचे ताकि इन सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त हो सके। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।